हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे लॉयड 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर। दोस्तों, लॉयड का एयर कंडीशनर 5 स्टार वाला मॉडल Amazon में 39,990 में अवेलेबल है। डील काफी अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लॉयड का एयर कंडीशनर क्या वाकई में अच्छे हैं, क्या इस एयर कंडीशनर में क्या क्या फीचर्स और टेक्नोलॉजी मिल रहे हैं आपको इस प्राइस रेंज में, और आपके लिए क्या एयर कंडीशनर बेस्ट हो सकता है या फिर नहीं। सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लॉयड 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर ये 2024 का नया मॉडल है। ये Amazon में फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका प्राइस चल रहा है 39,990, यानी डील काफी अच्छी है। इस एसी का मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर आपको प्राइस चेक करना है तो प्राइस चेक कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं दोस्तों इस एयर कंडीशनर के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों, ये 5 स्टार एयर कंडीशनर है, तो इस एसी की ISER रेटिंग है 5.20 की, यानी ISER रेटिंग आपको अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम इस एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे 100% के हिसाब से, तो लॉयड के इस एयर कंडीशनर में दोस्तों 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। और इस एयर कंडीशनर में अगर हम एनुअल पावर कंजप्शन की बात करें तो लॉयड का ये एसी पूरे साल भर में 715.07 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे साल भर में, यानी ये इस एयर कंडीशनर का दोस्तों एनुअल पावर कंजप्शन है दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों नॉइस लेवल की। दोस्तों, बहुत से लोगों के लिए एयर कंडीशनर में नॉइस लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में लॉयड के इस एयर कंडीशनर में आपको 37 डेसिबल का नॉइस लेवल देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। आज की तारीख में आपको मार्केट में सब जगह 90% आपको इन्वर्टर एयर कंडीशनर ही देखने को मिलेंगे। नॉन इन्वर्टर का जमाना नहीं रहा है दोस्तों। मार्केट में आपको ना के बराबर ही नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर देखने को मिल जाते हैं, सला वो भी सिलेक्टेड ब्रांड में। मैक्सिमम ब्रांड आज की तारीख में इन्वर्टर एयर कंडीशनर ही बना रही है। दोस्तों, अगर आप इन्वर्टर एयर कंडीशनर बाय करते हो तो एनर्जी सेविंग ज्यादा होती है, लाइट बिल आपका कम आता है। तो ये लॉयड का एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस एयर कंडीशनर के टेक्नोलॉजी, फीचर्स एंड कुछ ड्यूरेबिलिटी के बारे में। पहले बात करेंगे हम ड्यूरेबिलिटी के। तो दोस्तों, इस एयर कंडीशनर के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वो कॉपर्स वाला मटेरियल है, यानी कॉपर्स कॉइल, जो कि इंडोर और आउटडोर के अंदर जो मटेरियल यूज किया है कॉपर्स कॉइल है दोस्तों। कॉपर्स का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, कूलिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलता है। दूसरा, अगर कॉपर्स कॉइल के अंदर कभी भी कोई भी लीकेजिंग हो जाता है तो उसे काफी आसान तरीके से आप रिपेयर करा सकते हो। पहले ऐसा होता था दोस्तों, 4 साल पुरानी बात है, 4 साल 5 साल पहले अलॉय और एल्युमिनियम के कंडेंसर आते थे। अगर उसमें एक बार भी गैस लीकेजिंग की समस्या आई तो वो अनरिपेयरेबल होता था, यानी उसमें पूरा का पूरा कंडेंसर चेंज करना पड़ता था। यहाँ पे आपको लॉयड एसी में आपको 100% कॉपर कॉइल मिल रही है। इंडोर और आउटडोर के जो दोनों कंडेंसर लगे हैं वो भी कॉपर्स वाले हैं। और रस्टिंग एंड क्रोजन से बचने के लिए आपको लॉयड के एयर कंडीशनर में एंटी क्रोजन कोटिंग, केमिकल कोटिंग भी देखने को मिल जाती है, जिससे कि लॉयड के एसी में की कॉइल्स वगैरह जल्दी खराब ना हो और क्रोजन लग के एसी की कॉइल में कोई लीकेजिंग की समस्या पैदा ना हो। दोस्तों, मार्केट में आजकल कन्वर्टेबल एयर कंडीशनर का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे में भी आपको लॉयड के एयर कंडीशनर में एक 5-in-1 कन्वर्टेबल के मोड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप लॉयड के एयर कंडीशनर को 5 अलग अलग मोड में कन्वर्ट करके चला सकते हो। जैसे कि 10H कम करना है या फिर ज्यादा करना है। आपको 10H मैनेज करने के लिए लॉयड एसी के रिमोट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, C1, C2, C3, C4, C5। C5 में आप एसी के 10H को इंक्रीज कर सकते हो, 110% पे एसी को चला सकते हो। C1, C2, C3, C4 में आपको एसी के 10H को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि 10H कम करके चलाओगे तो एसी की कूलिंग कम होगी, पावर कंजप्शन भी कम होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एसी के 10H को मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, आप एसी के 10H को इंक्रीज करते हो तो पावर कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। दोस्तों, यहाँ पे लॉयड के एयर कंडीशनर में आपको एक चीज और देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी है, जिसका नाम है कि फिल्टर क्लीन इंडिकेशन। यानी अगर लॉयड एसी के फिल्टर्स गंदे हो जाते हैं तो टाइम टू टाइम पे लॉयड एसी के इंडोर यूनिट पे डिस्प्ले पे दोस्तों आपको CL लिख के आएगा, CL। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर फिल्टर कभी भी खराब होते हैं या फिल्टर जाम हो जाते हैं तो एसी ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट करेगा कि फिल्टर क्लीन करवा लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स देखने को मिल रहा है लॉयड एयर कंडीशनर में। और टेक्निकली एक फीचर्स भी और आ रहा है, जैसे कि आपने मेरी बहुत से वीडियो में देखा रहेगा, जिसका नाम है गैस डिटेक्शन। अगर एसी के अंदर कभी भी गैस कम हो जाती है, गैस लीकेजिंग हो जाती है या गैस का लेवल कम हो जाता है तो लॉयड एसी में E5 का इंडिकेशन आएगा, E5 का एरर कोड। जब भी लॉयड एसी में E5 का एरर आता है तो समझ जाना है कि हमें
कि एसी के अंदर गैस खत्म हो गई है और हमें गैस भरवा लेनी चाहिए। ये एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है, क्योंकि इस एयर कंडीशनर में देखने को मिलेगा आपको PM 2.5 का जो माइक्रोन फिल्टर है वो लगा हुआ है, जो रूम की एयर के अंदर बारीक से बारीक इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन सारी चीजों को कलेक्ट करता है और रूम की एयर को क्लीन करता है। यानी ये एयर कंडीशनर कुछ हद तक दोस्तों एयर प्यूरिफिकेशन का भी काम कर रहा है। दोस्तों कोई भी एयर कंडीशनर अच्छी तरीके से एयर प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। ये जो फिल्टर्स होते हैं दोस्तों एक मार्केटिंग के लिए कंपनी लगाती है। कोई भी एसी उतनी अच्छी तरीके से एयर प्यूरिफिकेशन का काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर में जो फिल्टर लगा होता है वो काफी ज्यादा छोटे साइज का होता है। ये 1 से 1.5 महीने के अंदर ही चॉकअप हो जाता है और ये फिल्टर कुछ काम के नहीं होते हैं। तो एयर प्यूरिफिकेशन के नजरिए से तो मैं आपको किसी भी एयर कंडीशनर को नहीं बोलूंगा कि भाई एयर, अगर आप एसी ले रहे हो और एयर प्यूरिफिकेशन का फिल्टर देख के ले रहे हो तो वो चीजों को इग्नोर कीजिए दोस्तों। आप एसी ले रहे हो तो कूलिंग पर्पस के हिसाब से लीजिए और उसकी लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से लीजिए एसी। दोस्तों अगर आप कोई भी एयर कंडीशनर बाय करते हो तो आपको एक बात पे और ध्यान देना है कि वो जो भी कंपनी का आप एसी ले रहे हो उसकी आफ्टर सेल सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए आपके लोकेशन पे। बहुत सी कंपनी की दोस्तों मेट्रो सिटी में तो इजीली सर्विसिंग अवेलेबल होती है, लेकिन बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जहां उनकी ब्रांड की सर्विसिंग नहीं मिल पाती है और बाद में लेके लोग पछताते हैं। तो आप जो भी कंपनी का एसी लो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके लोकेशन में उस ब्रांड की सर्विसिंग इजीली अवेलेबल है या फिर नहीं। लॉयड के इस एयर कंडीशनर में फास्टर कूलिंग के लिए दोस्तों आपको टर्बो मोड देखने को मिल जाता है, टर्बो कूल मोड। जैसे कि मान लीजिए आपका कमरा है और कमरा बहुत गर्म है और अचानक से आप बाहर से आए हो। जब भी आप एसी को ऑन करते हो तो एसी ऑन करने के बाद रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए टाइम ले लेता है। अगर आप एसी को टर्बो मोड में एक्टिवेट करते हो तो एसी अपनी हाई स्पीड में रन करता है, जिसमें जो ब्लोअर होता है वो भी अपनी हाई स्पीड में रन करता है, जिससे रूम दोस्तों जो होता है वो फटाफट ठंडा कर देता है। टर्बो मोड यानी फास्टर कूलिंग के लिए। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये प्राइस रेंज में काफी अच्छा एयर कंडीशनर मिल रहा है, वो भी 5 स्टार वाला। यानी आपको 40,000 की रेंज में एक 5 स्टार वाला एयर कंडीशनर मिल रहा है, तो डील अच्छी है। अगर आप लॉयड का एयर कंडीशनर बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो दोस्तों। एसी का मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओवरऑल दोस्तों लॉयड का ये एयर कंडीशनर आपको कैसा लगा, प्लीज आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।